अपने अमिताभ बच्चन भैया से यही कहेंगे कि इस गांव की नजरिया को देखिए, आप पूरे गांव को देखिए। गांव से लगा हुआ आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लिखा है आपने कि रानीगंज से इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है ना, लिखा है ना मसाला। कि अमिताभ जी जो है एक बार अगर यहाँ पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि ये धरती धन्य हो जाएगी, अर्थात गांव के लोग भी जो है मतलब खुश हो जाएंगे। इस बात को उन तक पहुंचाइए जहां तक कि मतलब कि जब उनके कानों तक ये बात पहुंचे और वो समझे कि वहां की जनता क्या कह रही है, इसको समझे वो कि एक बार अगर वो आ जाते यहाँ पर तो कम से कम ये होता कि चलो भाई हरबंस राय बच्चन जी नहीं है तो उनके लड़के यहाँ पर कम से कम आए, एक महानायक के रूप में आए और सभी गांव वालों ने दर्शन किया उनका, जो कि उनको देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं, आंखें तरसती रहती हैं। जो बॉम्बे में रहते हैं वो भी नहीं उनको देख पाते हैं, आप समझ लीजिए। केवल वो निकलते हैं वहाँ का जो गणेश चतुर्थी मनाया जाता है उसी दिन वो निकलते हैं और उसके बाद से वो फिर दिखाई नहीं देते हैं किसी को। क्योंकि बॉम्बे में मतलब साल भर में 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए मैं अक्सर जाया करता था। कोशिश करते हैं भैया से मिल लें, अमिताभ बच्चन भैया से मिल लें। जब जा करके एक बार मैं 2 घंटे वहाँ परेशान हो गया बैठे बैठे, आप समझ लीजिए अपना टाइम वेस्ट किया है। उसके बाद जो है मतलब कि दोबारा क्या कहें कि जब अब दोबारा हमसे फिर कोई कोर्ट वर्ट नंबर नहीं है उनका, तो कैसी मुलाकात हो सकती है। बस वही है कि भाई टूट गया है दिल एकदम उनसे। अब भाई सवाल इस बात का उठता है पत्रकार जी कि दिल उनसे टूट गया इसलिए कि कई बार कई तरह से उनके जन्मदिन को मनाया जाता है यहाँ पर। ये चौरा देवी का स्थान जो आप देख रहे हैं, जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उस दिन यहाँ रामायण होता है, उनके नाम का पूजन किया जाता है। उसके बाद जो है मतलब ये प्रार्थना की जाती है देवी जी से कि भगवान इनको दीर्घायु दे। लेकिन इस बात को उनको समझते नहीं है कि मतलब कि क्या मतलब कि बाबूपट्टी के लोग हमारे लिए कर रहे हैं। अभी उनको कुल्लू फिल्म में देखा था आपने, वो शाट लगा था, सेट्ठी ने मारा था कि जाकर के उनके कुली फिल्म में, हाँ किडनी में लगा। उसके बाद उनका यहाँ पर लोग दुआएं कर रहे थे, हैं चौरा माई के मंदिर पर दुआएं कर रहे थे कि हे भगवान अमिताभ जी को ठीक कर दीजिए आप, हे देवी जी इनको ठीक करिए आप, ये फिर से ठीक हो जाए, पुनः जो है मतलब अपने कार्यों में लग जाए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। इसी बात का दुख है, आप दुख रहेगा जब तक आएंगे नहीं। जब तक आएंगे नहीं वो तब तक ये दुख बना रहेगा, तब तक ये दुख बना रहेगा। और जब भी हमको याद करेंगे, इसी पड़ोस में घर है मेरा, जब भी याद करेंगे तब भी मैं आपको एक ना एक न्यूज देता रहूंगा, बराबर देता रहूंगा। अभी मैंने इसके पहले पत्रकार जी आए थे, मैं बोला था पूरे आप समझ लीजिए कि क्षेत्र में मेरा नाम गूंज रहा है और मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के बम्बई छोड़िए आप, यहाँ से लेकर के पूरे क्षेत्र के लोग जो है मतलब मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मेरी टीचिंग लाइन है और मैं गांव-गांव जाता हूँ और लोग मुझसे उनकी बात चर्चा करते हैं और मैं बताता हूँ उनके बारे में, सारी चीजें बताता हूँ। कहते होंगे हम अमिताभ बच्चन के भाई हैं, तो वो मैं नहीं कहता अपने मुंह से, अच्छा वो लोग खुद ही कहते हैं क्या कि अमिताभ बच्चन जी आ गए। अरे वाह। मैं कचरा के पुल पर पहुंचता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं, नरसिंहगढ़ में पहुंचता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं, दुर्गागंज बाजार में पहुंचता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि आपका फेस जो है उनसे मिलता जुलता है, अमिताभ बच्चन जी से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमिताभ जी जो है एक बार अगर यहाँ पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि ये धरती धन्य हो जाएगी, अर्थात गांव के लोग भी जो है मतलब खुश हो जाएंगे। और उन्हीं खुशी के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक बार उनको आप लोग मिल करके, हैं पत्रकार लोग मिल करके कोशिश करें कि वो ये बात उन तक पहुंचे। क्या कहेंगे भैया से, अपने अमिताभ बच्चन भैया से क्या? हाँ लाइए, अपने अमिताभ बच्चन भैया से यही कहेंगे कि इस गांव की नजरिया को देखिए, आप पूरे गांव को देखिए। गांव से लगा हुआ आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं लिखा है आपने कि रानीगंज से इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है ना, लिखा है ना मसाला तो भी लिखा है, वो तो अलग की बात है, लेकिन इतने किलोमीटर पर मेरा गांव है। तो उस गांव को देखें, उस गांव के दशा को देखें, स्थिति को देखें, हैं स्थिति को देखते हुए जो सबको करोड़पति बना रहे हैं, तो स्थिति देख करके यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करें।
यहाँ की सड़कें जर्जर हैं, देख रहे हैं आप। सही बात। जहाँ पर उनका मेन स्थान है, यहाँ की सड़कें जर्जर हैं। अगर गाड़ी से आते हैं वो, तो खटखट 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 की आवाज से गूंज उठेगा, उनका कान जो है गूंज उठेगा। क्योंकि एसी में रहने वाला व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि मैं एसी में ही रहूं, सही बात है, काहे गांव में ना जाऊं, धूल मिट्टी खाए काहे जाए। धूल मिट्टी खाने क्यों जाऊं। तो ऐसी सोच अगर उनकी है तो ये सोच मैं गलत मानता हूं। ये सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी की पैतृक संपत्ति है। और उसके बाद जो है उनके पिताजी जो है मतलब एक कवि थे, इतना बड़ा नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथी थे तो वो, और मतलब कि वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। और उनकी सराहना कर कितनी किया जाए कम है, वो कम है, आप समझ लीजिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो एक बार आए और अपना दर्शन दें। बाबूपट्टी वालों को कुछ मत दें, कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई जरूरत नहीं है, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। खाली आ जाए, खाली आ जाएं, वो अपना दर्शन यहाँ पर दे दें। और हम भाई लोग जितने लोग खड़े हैं, आप भी एक पत्रकार के रूप में हैं, गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से है, हमारे मुझे एक गर्व होगा, हम लोगों को पूरे गांव ग्रामवासी को एक गर्व होगा कि हमारे गांव के हैं। और हमारे गांव के एक अमिताभ बच्चन जी हैं जो कि पूरे विश्व में अपना नाम किया है, ये गर्व है भैया इस बात का मुझे। और मैं उनके बारे में क्या क्या बताऊं आपको। उनके पिताजी से कभी मुलाकात हुई थी? जी, उनके पिताजी तो शायद है कि यहाँ कोई बुजुर्ग अब रह ही नहीं गए हैं। अच्छा। उनके पिताजी से मुलाकात सिर्फ जो है मतलब कि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी से हुई थी, जो कि इलाहाबाद में वो भी प्रिंसिपल थे, बताया आपको, राजा दिनेश सिंह इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनसे उनका थोड़ा संपर्क था और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी। बाकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है, हरबंस राय बच्चन जी से किसी से मुलाकात नहीं हुई है। वो कहते हैं कि भाई सब सदी के महानायक हो गए हैं, लग रहा है यही लिए इस गांव को भूल गए हैं बाबू। जी हाँ, आज अगर वो इतने बड़े आदमी ना बनते तो इस गांव को ना भूलते। आप सब, मैं सब बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, एकदम सत्य बोल रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज वो करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबूपट्टी के लिए वो जीरो माने जा रहे हैं। इसलिए जीरो माने जा रहे हैं कि बाबूपट्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो बाबूपट्टी के लिए क्या, अपने संपत्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं उनसे, और पूरे गांव के लोग नाराज हैं। क्योंकि कई बार जो है प्रयास किया गया, आज नहीं हजारों बार, जब से ये बना हुआ है तब से हम लोग हम लोग की आकांक्षाएं हैं कि एक बार वो यहाँ आकर के कम से कम अपने विचारों को प्रकट करें और कुछ अपने शब्दों में लोगों को समझाएं, बताएं कि क्या कारण था, क्यों नहीं आ रहे थे हम, इसका रीजन बताएं वो। यही मिट्टी है जो उनका कुल निकल कर आज जिस दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, लेकिन यही मिट्टी को भूल गए। और इसी मिट्टी को लोग उठाकर पवित्र मिट्टी को उठाकर ले जाते हैं लोग अपने देश में, गुजरात में, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, इस पवित्र मिट्टी को लेकर जाते हैं, और उसके बाद जो है इस मिट्टी को लेकर जब वो जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं बेचारे कि आज मैं अमिताभ बच्चन जी के मतलब हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पैतृक संपत्ति पर पहुंचे।